नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आसन परिघ आसन की चर्चा करेंगे। परिघ आसन के अभ्यास की विधि सीखेंगे और इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिघ होता क्या है। परिघ का मतलब दरवाज़ा या जिस चीज़ से कहीं कोई हम बाहर निकलते हैं या अंदर आते हैं उसको परिघ कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके अभ्यास की विधि सीखते हैं। इसमें हम अपने दोनों पैरों पर बैठ जाते हैं, घुटनों पर, और फिर उसके बाद घुटनों पर खड़े होते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसे देखते हैं। सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएं और दंडासन में बैठ करके अब अपने एक पैर को घुटने से मोड़ें और इसके तलवे को हिप के नीचे रख लें, लेकिन इसका एड़ी वह बगल में रहेगा, बिल्कुल लैटरल बगल में रहेगा। एड़ी पर नहीं बैठना है, एड़ी पर हिप को नहीं रखना है। इसी तरह से हम दूसरे पैर को रख लें। तो यह हमारा वज्रासन है। वज्रासन में हम बैठ गए हैं। अब हम सजग और सतर्क हो जाएं, क्योंकि योग का लक्ष्य ही है माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। यदि वह नहीं है तो हमारा सारा कार्य वह केवल मैकेनिकल होता है, व्यायाम होता है, वह योग नहीं होता है। योग के लाभ अनंत हैं, व्यायाम के लाभ केवल शरीर तक सीमित हैं। शरीर वह आप हमेशा एक जैसा नहीं बनाए रह सकते हैं। शरीर तो धीरे धीरे बूढ़ा होता ही है, लेकिन मन और भावनाओं को उन्हें आप एक जैसा बनाए रख सकते हैं, उन्हें स्थिर रख सकते हैं, उन्हें मजबूत और सशक्त रख सकते हैं। उन्हें प्रयास करें तो वे कभी नहीं बूढ़े हो सकते हैं, वे हमेशा सशक्त, मजबूत और समान रह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। समता का मतलब सुख दुख दोनों में समान रहना, लाभ और हानि दोनों में समान रहना, कहीं किसी भी स्थिति में डिगना ना। और यह तभी संभव हो सकता है जब आपका अपने मन पर नियंत्रण हो, और मन पर नियंत्रण करने के लिए ही हम योग करते हैं। तो इसलिए पूरा सजग और सावधान रहें अपने शरीर पर, और सावधान रहते हुए अब आप दोनों पैर के घुटनों पर इस तरह से खड़े हो जाएंगे। घुटनों पर आप खड़े हो गए हैं और पीछे दोनों पैर जो हमारे पंजे हैं वो बिल्कुल इस तरह से रहेंगे कि हमारा पैर का जो टोज़ है वह ज़मीन पर रहेगा। यानी इस तरह से साइड में हम जैसे हैं इस तरह से रहेगा, हम इस तरह से नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हो करके अब इसके बाद अपने किसी भी एक पैर को साइड में सीधा कर लेंगे। अच्छी तरह से इन्हें सीधा कर लें और फिर हम अपने, जैसे ये हमारा दाहिना पैर है, तो दाहिने हाथ को नीचे की ओर ले जाएंगे। इस तरह से झुकते जाएं। दाहिना हाथ जितना नीचे जा सकता हो इसे ले जाएं। फिर बाएं हाथ को ऊपर उठा लें और फिर इस हाथ को भी हम यहीं नीचे की ओर ले आएं। बिल्कुल यहाँ स्थिर रहें। फिर धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया अब हमें दूसरे पैर से करना है। इस तरह से यह हमारा परिघ आसन है। परिघ आसन में हमें यह ध्यान रखना है कि हम जब साइड की ओर झुकते हैं तो गलती हम ये करते हैं कि हम साइड में तो झुकते ही हैं, साइड के साथ साथ हम फॉरवर्ड बेंड भी कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें ऊपर वाला हाथ बिल्कुल ऊपर से ही लाना है और बिल्कुल साइड में झुकना है। प्रारंभ में आप यही कर सकते हो तो यहीं तक करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पहले ही दिन नीचे आ जाएं।
तो इसलिए हमें यह सावधानी रखनी है। और जो दूसरा हाथ है वह ऊपर सिर के कान के ठीक ऊपर होना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना है। तो इस तरह से ऐसे करें और इतना करें। धीरे धीरे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी तब आप उसे बढ़ा लें। तो इस तरह से यह हमारा परिघ आसन हुआ। आइए अब हम लोग परिघ आसन के लाभ और इसकी सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। इसके लाभ क्या हैं, हम इस आसन का अभ्यास क्यों करें। वास्तव में यह आसन हमारे कमर के अंगों के लिए इतना प्रभावकारी है कि इतना प्रभावकारी दूसरा और कोई आसन नहीं हो सकता है। बहुत मजबूत कर देता है कमर के अंग को और विशेष रूप से साइड के अंगों को। जैसे आप देखें कि उन लोगों को जिनका बेली फैट साइड में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है या सामने की ओर भी बढ़ा होता है, तो सामने की ओर के बेली फैट को आप पहले नहीं हटा सकते हैं, पहले यहाँ का फैट हटाना होता है। और विसरल फैट जो बहुत अंदर तक जमा हो गया है, उस फैट को भी हटाने के लिए आप अगर इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपका सबसे पहले यहाँ का फैट कम होता है। यहाँ का फैट जब कम होता है और यहाँ का फैट गल करके आगे की ओर आता है, फिर आप अन्य आसनों का अभ्यास करके वहाँ के फैट को भी कम कर सकते हैं। या इस आसन का ही अभ्यास आप नियमित करते रहें तो वहाँ का भी फैट कम हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए तो सबसे उपयोगी है। दूसरा, कमर दर्द जिसको होती हो या जिसके कमर में जकड़न हो, उसे इस आसन का अभ्यास रोज करना चाहिए। और जिनके कमर में कहीं कोई शिकायत नहीं है, उन्हें भी इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसके अभ्यास के बाद यदि आप 4, 6, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे भी कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको कभी भी कमर के दर्द की शिकायत नहीं हो सकती है। और आजकल के युग में हमारा ज़्यादा काम बैठने का ही है। हम ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो बैठ के कर रहे हैं, कुर्सी पर ऑफिस में बैठे हैं तो बैठ के ही कर रहे हैं, सारा काम लगभग बैठने का ही हो गया है, मैकेनिकल ज़माना हो गया है। तो उस स्थिति में यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपको कभी भी कमर दर्द, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस इसका शिकायत नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, यह आसन उपयोगी है हमारे जनन अंगों के लिए। जितनी भी जनन ग्रंथियां हैं, चाहे वह प्रोस्टेट हो या टेस्टीज़ हो, या महिलाओं के लिए देखें कि महिलाओं में ओवरीज हैं, फैलोपियन ट्यूब है, या उनके जो अन्य जनन अंग हैं, यूटरस आदि, उनमें रक्त का संचालन इतना बढ़ा देता है कि कभी भी महिलाओं के रोग नहीं हो सकते हैं और पुरुषों को भी जनन अंग संबंधी कभी रोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह इन अंग को इतना ज़्यादा सशक्त कर देता है, यहाँ पर रक्त का संचालन इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि ये अंग आपके हमेशा और हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं यदि आप इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो इसलिए इन अंगों के लिए तो बहुत विशेष लाभकारी हो ही गया। आइए अब हम देखते हैं कि जो इसका सेकेंडरी लाभ होता है वह हमारे चेस्ट के लिए होता है और साइड के अंगों के लिए होता है। तो साइड में कौन कौन से अंग होते हैं? साइड में हमारा किडनीज़ होते हैं, हमारा लीवर है साइड में है, और हमारे लंग्स साइड में हैं। तो ये सारे अंग हैं, इनमें खिंचाव होता है और इनमें खिंचाव होने से ये अंग बहुत अच्छी तरह से रक्त प्राप्त करते हैं, इनकी मसाज हो जाती है और इनकी मसाज होने से स्वाभाविक सी बात है कि ये अंग मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए इन अंगों के लिए भी बहुत उपयोगी है और चेस्ट को तो पूरी तरह से यह मोड़ ही देता है। तो चेस्ट को मोड़ने से चेस्ट के बगल की जो मसल्स हैं, सेरेटस एंटीरियर है, सेरेटस पोस्टीरियर है, इन दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। और हमारी जो लैटिमस डार्साई मसल है उसके लिए भी बहुत लाभकारी है, यानी पीठ के लिए और चेस्ट के लिए भी ये बहुत प्रभावकारी आसन है। और इससे हमारे लंग्स के जो जितने भी एलोवियल्स हैं, ब्रोंकस है, ब्रोंकियल्स है, यहाँ तक कि जो हमारा श्वास की नली है, ट्रैकिया है, इनमें भी रक्त का संचालन बढ़ जाता है और ये भी बहुत एक्टिव और सशक्त हो जाते हैं। और
इसके साथ साथ हमारे गर्दन के अंगों के लिए भी बहुत लाभकारी है। गर्दन में जो हमारी प्लेटिज्मा मायोइड्स मसल्स हैं जो चारों तरफ रहती हैं, ये बहुत अच्छी तरह से रक्त का संचालन प्राप्त करके ये भी स्वस्थ और मजबूत होती हैं। तो हमें इस आसन को निश्चित रूप से प्रतिदिन नहीं तो हर दूसरे दिन अपने अभ्यास में इसे जोड़ना चाहिए। आइए अब हम लोग इसकी सीमाओं की चर्चा कर लेते हैं। यह आसन लाभकारी तो है लेकिन इसमें सीमाएं भी हैं। वे लोग जिनको स्लिप डिस्क या सियाटिका या स्पॉन्डिलाइटिस इसकी शिकायत हो, उन्हें इसका अभ्यास मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, अन्यथा उनकी शिकायत बढ़ सकती है। वैसे तो ये बहुत लाभकारी है, लेकिन लाभकारी का यह मतलब नहीं हुआ कि आप रोग की किसी भी स्थिति में कैसे भी कर लें। बिना मार्गदर्शन के हमें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। आपको योग्य शिक्षक बताएगा कि कब आप इसका अभ्यास करें, कब ना करें। तो कहने का मतलब प्रारंभिक स्थिति में आप इसका अभ्यास ना करें, धीरे धीरे जब आपकी मसल्स बहुत मजबूत हो जाएं तब आप इसका अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह बहुत प्रभावकारी, आप यूँ कहें कि आपके संपूर्ण शरीर के अंगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।